Welcome, dear aspirants. Today, we are going to start another interesting topic, which is called as the तर्क शास्त्र. आज से हम बात करेंगे तर्क शास्त्र की और आज की हमारी क्लास रहेगी इंट्रोडक्टरी क्लास ऑन तर्क शास्त्र. तर्क शास्त्र क्या है और क्या हम पढ़ने वाले हैं इन तर्क शास्त्र में, जानेंगे और समझेंगे कि क्यों ये हमारे पेपर 2 का पार्ट है और क्या इंपॉर्टेंस इसने रखा है हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में. So now, without any further delay, let's start today's class. Tarkashastra, the theory of knowledge, which is also called as the Praman. Indian logic is not merely argumentation, it is the science of valid cognition. तर्कशास्त्र, जब हम तर्कशास्त्र वर्ड को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि तर्कशास्त्र शब्द दो शब्दों से बना है. एक है तर्क और दूसरा है शास्त्र. तर्क का मतलब क्या होता है? लॉजिक. और शास्त्र क्या होता है? वो ग्रंथ जिसमें हम लॉजिक की बात करेंगे. सो टुगेदर इट इज नोन एज तर्कशास्त्र, थ्योरी ऑफ नॉलेज. सो बाय द एंड ऑफ द सेशन हमें समझ आएगा कि तर्क क्या होता है, छह वो कौन से प्रमाण हैं जिसे तर्कशास्त्र एक्सेप्ट कर रहा है, और वो कौन से कंपोनेंट्स ऑफ नॉलेज है जो हमें वैलिड कॉग्निशन में हेल्प करते हैं, और कैसे डिफरेंट दर्शंस ने अपने अपने सोर्सेज ऑफ नॉलेज को क्लासिफाई किया है. सबसे पहले समझते हैं कि तर्कशास्त्र का क्या मतलब है. तर्क का जो शब्द है तर्क, वो आता है रूट वर्ड तर्क से, जिसका मतलब होता है रीजनिंग, लॉजिकल एनालिसिस या क्रिटिकल इंक्वायरी. तर्कशास्त्र का मतलब है इन्वेस्टिगेट्स द वैलिडिटी ऑफ नॉलेज थ्रू स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग. तर्कशास्त्र मतलब हम किसी भी चीज के होने के कारण को समझेंगे विथ प्रॉपर नॉलेज एंड स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग पैटर्न्स. क्या पर्पस है तर्कशास्त्र का? पहला है इट रिमूव्स योर डाउट, संशय को हटाता है. इट एस्टैब्लिशेस द ट्रूथ, आपके सत्य को समक्ष रखता है. असिस्ट वैलिड इन्फरेंस, सही प्रमाण आपको बताएगा. और सपोर्ट्स द फिलोसफिकल डिबेट, आपकी जो बातें हैं, आपकी जो फिलॉसफी है उसे सपोर्ट करेगा. जैसे हमने अभी तक दर्शन की क्लास में या अपने गुरुकुल सिस्टम की क्लास में पढ़ा कि डिफरेंट डिफरेंट दर्शन ने जब इंडिया में एक्सपैंड करना शुरू किया अपना कल्चर, तब उन्होंने तर्क की सपोर्ट ली. उन्होंने तर्क शास्त्र शुरू किया. उन्होंने कहा कि भाई हम शास्त्रार्थ बेसिकली उसे कहा जाता है जब ओरल हम बोलते हैं, कि हम अपनी सारी बातों को रखेंगे और आपके थॉट्स को क्वेश्चन करेंगे. तब जो उनके अपोजिट में बैठे होते थे, जो दूसरे स्कूल से हो सकते हैं, वो अपने बार्ड्स को रिप्रेजेंट करते थे. तो इस तरीके से किसी एक की जीत होती थी और जो जीतता था वो अपने थॉट्स को स्टैब्लिश करता था. यही तरीका था एक्सपैंड होने का किसी एक पर्टिकुलर थॉट को थ्रू आउट इंडिया. अगर हम नेट के पर्पज से देखें तो हमें ये समझने की जरूरत है कि तर्क इज नॉट एन इंडिपेंडेंट प्रमाण. तर्क कोई प्रमाण नहीं है. प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं ये सब हम पढ़ चुके हैं, अभी हम फिर से पढ़ेंगे इस तर्क शास्त्र में. लेकिन तर्क कोई प्रमाण नहीं है. इट असेस योर अनुमान. अनुमान जो प्रमाण है ना, ये उसका पार्ट होता है तर्क. लेकिन अगर कोई कह दे कि तर्क इज एन इंडिपेंडेंट प्रमाण तो वो गलत हो जाएगा. न्याय दर्शन सिस्टमेटाइज्ड इंडियन नॉलेज. जब हमने न्याय दर्शन पढ़ा था तब हमने ये बात भी कही थी कि न्याय दर्शन वो पहला दर्शन था जिसने लॉजिक, जिसने डिबेट को अराइज किया, जिसने डिबेट एज अ कॉन्सेप्ट स्टैब्लिश किया सोसाइटी के अंदर. तो ये चीज हमें याद रखनी है कि तर्क शास्त्र में जो वर्ड तर्क है वो कोई प्रमाण नहीं है. वो सिर्फ एक आप कहिए अनुमान जो प्रमाण है उसका पार्ट है. लेकिन तर्क शास्त्र का ओवरऑल मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन of the validity of knowledge through the structured reasoning. अब जानते हैं कि why प्रमाण is important. प्रमाण का मतलब होता है valid means of acquiring knowledge. Without it, knowledge remains doubtful, illusory और invalid. अब तर्क शास्त्र होता है सही ज्ञान को समझना विथ वैलिड रीजनिंग. अब वो वैलिड रीजनिंग या वैलिड मीन्स ऑफ एक्वायरिंग है क्या, उसे कहा जाता है प्रमाण. विदाउट प्रमाण अगर हम किसी नॉलेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो हमेशा एक डाउटफुल रहेगा, वो हमेशा इनवैलिड जोन में रहेगा, या वो इल्यूजन बेस्ड भी हो सकता है. इसीलिए आप देखेंगे कि हर एक दर्शन अपने प्रमाण को मानता है. फिलोसफी ग्राउंड्स मेटाफिजिकल क्लेम्स. अगर हम दार्शनिक की तरह से देखें तो वो हमेशा मेटाफिजिकल क्लेम करेगा कि अगर प्रमाण के अंदर वो चीज नहीं आ रही है तो वो इस वजह से खंडित है.
लॉ, एविडेंस इन जूरिस्प्रूडेंस, जैसे कि आज भी हम अगर लॉ एंड कोर्ट का अगर कॉन्सेप्ट हमें समझ आता है तो हम देखते हैं कि हमें प्रमाण, हमें प्रूफ लाना पड़ता है, एविडेंस शो करना पड़ता है किसी भी चीज को गिल्टी या कह सकते हैं नॉन गिल्टी प्रूफ करने के लिए। साइंस, एम्पिरिकल वेरिफिकेशन, विदाउट प्रमाण हम किसी भी कंक्लूजन को साइंटिफिक तरीके से नहीं प्रेजेंट कर सकते। डेली लाइफ, प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग, अगर हम लॉजिक को, अगर हम किसी भी प्रमाण को अपने लाइफ में नहीं यूज करते तो हम किसी भी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जानते हैं कि फायर एग्जिस्ट करती है देखने से, प्रत्यक्ष की हेल्प से, तो आप ये अपने अनुमान यानी आप ये चीज अपने आप कंक्लूड कर देंगे कि वहां पे धुआं तो होगा ही, और ये जो आपने कंक्लूड किया यही आपकी टेस्टिमनी यानी आगे जाके यही आपके शब्द प्रमाण में बदल जाएगी। अब जानते हैं 4 कंपोनेंट्स ऑफ नॉलेज के बारे में। ये कौन से वो कंपोनेंट्स हैं जो नॉलेज को आपको देंगे? पहला है प्रमाता, फिर है प्रमाण, फिर है प्रमेय और फिर लास्टली है प्रमा। देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है जनरली, इसलिए अभी आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। द 4 P's। पहला है प्रमाता, जो सबसे बेस है, जिसे कहा गया है नोअर, यानी आप और मैं, हमें जानना है, जिसको जानना है उसे कहते हैं प्रमाता। फिर है प्रमाण, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट से हम चीज को समझेंगे, जैसे कि सेंस ऑर्गन्स से समझेंगे या अपने लॉजिक से समझेंगे, तो जिस सोर्स से हमें वो चीज समझ आएगी, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे, उसे कहा गया है प्रमाण। फिर है प्रमेय। प्रमेय है वो ऑब्जेक्ट जिसको समझना है, जैसे कि अगर हमने किसी किताब में टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो वो जो टॉपिक है वो पर्टिकुलरली क्या है, हमारा प्रमेय, कि हमें वो चीज नहीं समझ आ रही, हमें उसके बारे में जानना है। और फिर आता है प्रमा, जो सबसे अबव लेवल है इस पूरे हायरार्की का। और प्रमा क्या होता है? वैलिड कॉग्निशन, यानी नॉलेज, जो नॉलेज आपको इन 3 प्रोसेस से मिला वो नॉलेज, जैसे कि जो फाइनल कंक्लूजन आप निकालते हैं, लेट्स से कि उस पहाड़ पे या उस पर्वत पे अग्नि है, ये जो हमने कंक्लूजन निकाला धुएं को देख के, ये क्या है? हमारा प्रमा। सो आई होप ये 4 P's आपको क्लियरली हो गए होंगे अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होगी। अभी भी अगर आपको नहीं आया तो दोबारा से इस चीज को समझने के लिए आप वीडियो को देखिए, पॉज कीजिए, इसे अंडरस्टैंड कीजिए, तब आगे बढ़ेंगे हम। अब अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, इन चारों कंपोनेंट्स में आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो हम देखते हैं कि ये इंटीग्रेटेड है, ये एक चेन की तरह वर्क करते हैं। क्योंकि अगर इसमें से एक भी पार्ट, एक भी कंपोनेंट हम हटा देंगे ना, तो नॉलेज का प्रोसेस कोलैप्स कर जाएगा और कभी भी नॉलेज गेन होगा ही नहीं। जैसे कि अगर स्टूडेंट है तो वो क्या है? आपका प्रमाता। अगर वो किसी पुस्तक को पढ़ता है, अपने आंखों से पढ़ेगा, अपने हाथों से छुएगा, अपने दिमाग से तर्क लगाएगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? प्रमाण। फिर अगर वो जो पुस्तक है, मानिए वो वेदों को पढ़ रहा है और उसको वेदों को समझना है, उसको नहीं समझ आ रहा, तो वो वेदों को समझने का जो प्रोसेस है उसे वो क्या कह रहा है? प्रमेय। और फाइनली जब उसे वो नॉलेज समझ आ जाती है तो उसे कहा गया है प्रमा। अगर इसमें से एक भी पार्ट हटा दीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप प्रमाता ही हटा दीजिए, आपका ये कोई स्टूडेंट ही नहीं है, तो क्या ये नॉलेज गेनिंग का प्रोसेस पूरा भी हो पाएगा? ये कभी पूरा ही नहीं होगा, ये कोलैप्स कर जाएगा। अब इसमें नेट का क्या क्वेश्चन हो सकता है? नेट का जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि किसी भी एक कंपोनेंट को अगर आप हटा देंगे तो नॉलेज का प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाएगा। ये हमेशा नेट में आप देखेंगे कहीं ना कहीं से पूछेंगे कि भाई बताइए प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण या प्रमा, इनमें से अगर हम किसी एक को हटा देंगे तो क्या नॉलेज पूरा होगा? तो ये जो है, या आपको कोई फोर्थ एक दूसरा कोई नाम से रख देंगे और कहेंगे क्या ये वो 4 कंपोनेंट्स हैं जो नॉलेज को अटेन करने में हेल्प करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है। अब बात करते हैं प्रमाण की। प्रमाण क्या है? देखिए हम सबको पता है, हमने 6 प्रकार के प्रमाण की बातें की है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। हम दोबारा इसको अच्छे से समझेंगे। इसका इंग्लिश नेम है परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन, टेस्टिमनी, पोस्टुलेशन एंड नॉन परसेप्शन। अब अगर बात करें कि कितने दर्शन या कितने स्कूल इसे एक्सेप्ट करते हैं, तो प्रत्यक्ष को तो सभी एक्सेप्ट करते हैं, अनुमान को सब एक्सेप्ट करते हैं चार्वाक के अलावा, उपमान सिर्फ न्याय एक्सेप्ट करता है,
शब्द न्याय और वेदांत दोनों एक्सेप्ट करते हैं, अर्थापत्ति मीमांसा और वेदांत एक्सेप्ट करते हैं, और अनुपलब्धि भट्ट मीमांसा यानी अद्वैत दोनों करते हैं। तो ये जो कंपैरिजन एक है टेबल कि कौन किसको एक्सेप्ट करता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि आप जानते होंगे कि मीमांसा और वेदांत छह जो आपके हैं उनको मानते हैं। तो जो छह मानते हैं कौन कौन से हैं ये हमें पता होना चाहिए। अगर न्याय जो है वो पांच या चार चार को मानता है न्याय एक्चुअली, तो जो चार को न्याय मानता है वो चार कौन से हैं? चार वाक किसको मानता है? चार वाक एक को मानता है, तो वो एक कौन सा है? डिफरेंट दर्शन एक्सेप्ट डिफरेंट नंबर्स ऑफ प्रमाण। ये एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है कि बताइए न्याय ने कितने प्रमाणों को माना है। तो सही उत्तर होगा न्याय चार प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये देखिए, ये एक हमने डाल दिया है नंबर ऑफ स्कूल्स और वो कौन कौन से प्रमाण, कितने प्रमाण एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि चारवाक सिर्फ प्रत्यक्ष को करता है, न्याय चार को करता है, मीमांसा और अद्वैत सारे यानी छह के छह को करते हैं। ये आप याद कर लीजिए, चारवाक एक को, वैशेषिक दो को, न्याय चार को, सांख्य तीन को, योग तीन को, और मीमांसा छह को। मीमांसा में दो पार्ट आता है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को ही वेदांत कहा गया है, इसलिए कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। मीमांसा अगर लिखा भी है, इसका मतलब है वो दोनों स्कूल्स ऑफ मीमांसा को एक्सेप्ट कर रहा है। यस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसलिए बहुत सिंपल रखा। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे प्रत्यक्ष से, समझेंगे प्रत्यक्ष को डिटेल में, जानेंगे कि क्या है प्रत्यक्ष का असली मतलब और किस हद तक प्रत्यक्ष जो है एक वैलिड नॉलेज का सोर्स हो सकता है। क्यों सारे दर्शन प्रत्यक्ष को एक्सेप्ट करते हैं? जी हाँ, सारे के सारे दर्शन प्रत्यक्ष को एक्सेप्ट करते हैं, तो कोई तो कारण होगा ना प्रत्यक्ष में कि उसको सबसे ज्यादा वैलिडिटी मिली है सारे दर्शनों में। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे हर एक प्रमाण को डीप में पढ़ना। एंड यस, आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक चैनल को पहुंचाएं ताकि वो भी अपने आईकेएस की जर्नी को इजीली पूरा करें। एंड यस, कोई डाउट हो या आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई या टॉपिक करना है कोई, या अगर कुछ बात भी करनी हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, हम हमेशा आपके साथ अवेलेबल हैं। Yes, so that's it for today. Until then, we will meet in the next class. Take care and keep studying.